फ्रेंड्स, मैं हूं महेश महतो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भूगोल फॉर यू। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग कक्षा 12 विषय भूगोल भारत लोग और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत इकाई 1 अध्याय 1 जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन का पहला पाठ के अंतर्गत भारत में जनसंख्या वितरण के विषय में जानेंगे। भारत में जनसंख्या का वितरण एक समान रूप से नहीं पाया जाता है। जैसा कि विश्व के अन्य देशों या विश्व में जिस प्रकार की जनसंख्या का वितरण असमान रूप से फैला हुआ है, उसी प्रकार भारत में भी जनसंख्या का जो वितरण है एक समान रूप से नहीं पाया जाता है। इसके विषय में हम लोग इस लेक्चर वीडियो में जानेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में हम लोग किन किन विषय बिंदुओं के बारे में जानेंगे। तो इस लेक्चर वीडियो के अंतर्गत हम लोग भारत और जनसंख्या के बीच में संबंध स्थापित करेंगे। साथ ही साथ भारत में जनगणना का शुरुआत और इतिहास इसका क्या है, इसके विषय में भी संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। और मुख्य विषय बिंदु जो इसका तीसरा है, भारत में जनसंख्या का वितरण किस प्रकार से है, इसके विषय में हम लोग नए आंकड़ों के साथ देखेंगे, जानेंगे। और अंत में है वह भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से महत्वपूर्ण कारक है, या किस प्रकार से हम भारत में जनसंख्या का जो वितरण है वह किस प्रकार से ये कारक प्रभावित करते हैं, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। तो चलिए सत्र का शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं पहले विषय बिंदु की ओर। पहला विषय बिंदु है भारत और जनसंख्या। भारत और जनसंख्या के मध्य संबंध हम लोग देखें। पहले भारत और जनसंख्या के संबंध को स्थापित करने से पूर्व हम लोग थोड़ा सा यह जान लेते हैं कि जनसंख्या आखिर किसे कहा जाता है, जनसंख्या क्या है, जनसंख्या किसे कहा जाता है या जनसंख्या क्या है। तो अगर इसको हम लोग सामान्य रूप से परिभाषित करें तो किसी क्षेत्र में वहां निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहा जाता है। जनसंख्या किसे कहा जाता है, किसी क्षेत्र में वहां निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहा जाता है। किसी भी देश में जनसंख्या सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होती है, क्योंकि जनसंख्या का स्तर किसी भी देश के सामाजिक आर्थिक विकास का आधार होता है। इससे उस देश का विकास निर्भर करता है। जनसंख्या का महत्व क्या है कि जनसंख्या किसी भी देश के किसी भी भूभाग का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होता है, और यही जो मानव संसाधन है, इस मानव संसाधन ही अन्य संसाधनों को विकास करता है तथा उसका उपभोग करता है। साथ ही साथ किसी देश के सामाजिक और आर्थिक विकास का प्रमुख आधार जनसंख्या ही होती है, और किसी देश का विकसित विकासशील एवं पिछड़ा देश होने के पीछे मुख्य जो कारण होता है वह जनसंख्या का ही होता है। अगर जनसंख्या स्किल्ड जनसंख्या है तो वह देश विकसित होगा, वही जनसंख्या स्किल्ड नहीं है तो स्किल्ड या कौशल नहीं है तो वह देश पिछड़े देश की श्रेणी में आता है। भारत में मानव संसाधन की दृष्टि में विश्व का चीन के बाद दूसरा बड़ा देश है। यहाँ विश्व के कुल जनसंख्या का वर्ष 2011 के अनुसार 17.5% जनसंख्या निवास करती है। वर्ष 2011 में भारत की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1,91,422 थी। भारत की जनसंख्या कितनी थी? 1,91,422 थी। वहीं वर्ष 2020 में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार यह 138 करोड़ हो गई, 138 करोड़ हो गई। वहीं वर्ल्डोमीटर एक वेबसाइट है जहां पर विभिन्न प्रकार के सांख्यिकी आंकड़ों को प्रकाशित किया जाता है। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के अनुसार 17 सितंबर 2021 को अगर देखा जाए तो भारत का जनसंख्या जो है वह 1,39,63,83,360 हो गई है। यह अनुमानित जनसंख्या है और यह सही जनसंख्या नहीं है, फिर भी इसके आसपास हम लोगों की देश की जनसंख्या हो गई है। यह वेबसाइट में अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो वर्ल्डोमीटर में जा करके देख सकते हैं। यहाँ लाइव डाटा दिखाया जाता है, विभिन्न प्रकार के डाटा को प्रदर्शित किया जाता है। तो इस प्रकार से देखते हैं तो भारत या दुनिया का दूसरा
बड़ा देश जनसंख्या का है। भारत की जनसंख्या उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तीनों महादेशों की कुल जनसंख्या मिलाकर भी इससे अधिक है। भारत की जनसंख्या इतनी विशाल है कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महादेश की जनसंख्या को जोड़ दिया जाए तो इन तीनों महादेशों की जनसंख्या से भी अधिक है। इतनी बड़ी जनसंख्या भारत के लिए निश्चित तौर पर यहाँ उपलब्ध निश्चित और सीमित संसाधनों पर दबाव डालती है, जिससे कई प्रकार के सामाजिक आर्थिक समस्याओं को जन्म होता है। इतनी विशाल जनसंख्या, तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या और जो संसाधन है सीमित संसाधन है, जिसके कारण संसाधनों पर जनसंख्या के कारण दबाव बढ़ रहा है, जिससे कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है, सामाजिक समस्याएं तथा आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो रही है। अगला विषय बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अगला विषय बिंदु है भारत में जनगणना। भारत में जनगणना कब से प्रारंभ हुई, इसके विषय में जानते हैं। हमारे देश में जनसंख्या संबंधित आंकड़े प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में एकत्रित किया जाता है। भिन्न भिन्न देशों में समय अंतराल जो होता है जनसंख्या जनगणना करने का वह अलग अलग होता है। कोई देश में 5 वर्ष होता है तो किसी में 10 वर्ष होता है। भारत में 10 वर्षों के अंतराल में जनगणना की जाती है। भारत में पहली जनगणना सन 1872 ईस्वी में की गई थी, परंतु इसमें कई खामियां थी और देश के कई भागों में आंकड़े एकत्रित नहीं हो पाए थे, अतः इसे संपूर्ण जनगणना नहीं कहा जाता, लेकिन इसे पहली जनगणना कहा जा सकता है। कहते हैं भारत में पहली संपूर्ण जनगणना 1881 ईस्वी में की गई थी, जिसमें संपूर्ण भारत की जनसंख्या के आंकड़े पूरे तालमेल के साथ एकत्रित किए गए थे। इसके पश्चात हर 10 वर्ष बाद नियमित रूप से जनगणना की जाती है। 1881 ईस्वी में से भारत की नियमित जनगणना प्रारंभ हुई और ये 1881 में भारत के संपूर्ण क्षेत्रों में जनगणना संबंधित आंकड़े एकत्रित किए गए थे और इसी कारण से इसे संपूर्ण जनगणना के नाम से जाना जाता है। सबसे शुरुआत की जनगणना के नाम से जाना जाता है। 1881 की जनगणना को भारत की संपूर्ण जनगणना कहा जाता है। भारत 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्र हुआ और उसके पश्चात पहली बार 1951 ईस्वी में जनगणना कराई गई थी। भारत में स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना 1951 ईस्वी में की गई थी। अब तक देश में 15 बार जनगणना हो चुकी है। 1971 से लेकर के अब तक 15 बार भारतीय जनगणना किया जा चुका है, लोगों की गिनती की जा चुकी है। वर्ष 2021 की जनगणना 16वां तथा स्वतंत्र भारत की 8वां जनगणना होती, परंतु वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण इसे स्थगित कर दिया गया है। अगर 2021 की जनगणना सही रूप से होती तो यह 16वीं जनगणना होती और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होती, किंतु वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण इसे स्थगित कर दिया गया है। पहले चरण का कार्य पूरा हो चुका था, लेकिन बाद के चरणों को स्थगित कर दिया गया। अभी यह जनगणना स्थगित है। यहाँ पर हमारे देश के जनसंख्या वितरण संबंधित आंकड़े दिए गए हैं। इसी आंकड़े के आधार पर हम लोग जनसंख्या वितरण के विषय में जानेंगे। भारत के जनसंख्या वितरण संबंधी आंकड़ा प्रदर्शित किया गया है। इस आंकड़ा में भारत के सभी राज्यों में पाई जाने वाली जनसंख्या वितरण के विषय में दिया गया है। उत्तर प्रदेश 1, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर बिहार, चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल, 5वें स्थान पर आंध्र प्रदेश, 6ठे स्थान पर मध्य प्रदेश, 7वें स्थान पर तमिलनाडु, 8वें स्थान पर राजस्थान और 9वें स्थान पर कर्नाटक तथा 10वें स्थान पर गुजरात स्थित है। ये बड़े राज्य हैं, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बड़े राज्य हैं और जनसंख्या भी यहाँ अधिक पाई जाती है, किंतु कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिसकी क्षेत्रफल अधिक होते हुए भी वहाँ जनसंख्या कम पाई जाती है। जैसे जम्मू कश्मीर वर्तमान समय में केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया है। इस
जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित राज्यों में परिवर्तित कर दिया गया है। एक जम्मू कश्मीर और दूसरा जो है लद्दाख के रूप में बांटा गया है। और जम्मू कश्मीर 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो वहां पर 1,48,48,926 व्यक्ति निवास करते थे, जो कुल जनसंख्या का, भारत की कुल जनसंख्या का 1.04% है। इस प्रकार से देखें तो राज्यों का वितरण है, और सबसे कम जनसंख्या वितरण वाला जो राज्य है वह सिक्किम है। सिक्किम जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। यहाँ पर मात्र जनसंख्या 6,07,688 2011 के अनुसार है। और केंद्र शासित राज्यों में देखें तो दिल्ली जो केंद्र शासित राज्य है, यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या 1,67,53,235 व्यक्ति निवास करते थे। यहाँ पर ये केंद्र शासित राज्यों में वर्तमान समय में 9 केंद्र शासित राज्यों में से दिल्ली एक ऐसा राज्य है जिसमें बाकी सभी राज्यों की जनसंख्या को अगर जोड़ दिया जाए तो भी उससे अधिक दिल्ली की जनसंख्या है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि हमारे देश की जो जनसंख्या का वितरण है वह काफी असमान रूप से पाया जाता है। तो आइए देखते हैं, अब इसको मानचित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं तथा इनके अन्य तथ्यों के भी विषय में जानते हैं। यहाँ पर जनसंख्या वितरण का मानचित्र जो दिया गया है डॉट मेथड से प्रदर्शित किया गया है। एक जो डॉट यहाँ दिया गया है वह 2 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो ये जो डॉट दिए हुए हैं इसको जनसंख्या प्रदर्शित करने का एक विधि है, जिसके माध्यम से भारत की जनसंख्या को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं उत्तर भारत का जो मैदानी इलाका है, मैदानी इलाका में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। ये सबसे घना क्षेत्र है, स्वाभाविक है। इन्हीं क्षेत्रों में अभी हम लोग देखें तो इस मैदानी क्षेत्र में दिया गया है उत्तर प्रदेश यहाँ पर स्थित है, जो जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम है। उसी प्रकार से महाराष्ट्र को निकाल दें तो यहाँ पर तीसरे स्थान पर बिहार है, चौथे जो स्थान पर है यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, दिल्ली यहाँ पर है, राजस्थान। ये जो एरिया है काफी घना एरिया है। साथ ही साथ ये आसाम जो राज्य है यहाँ पे जनसंख्या घनी पाई जाती है। तो इस प्रकार से जनसंख्या का वितरण है, यहाँ पर आंकड़ा सही दिया गया है जनसंख्या में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1,91,01,93,422 थी, जिसमें से 62,37,24,248 पुरुषों की संख्या तथा 58,64,69,174 स्त्रियों की संख्या थी। भारत में जनसंख्या का वितरण बहुत ही असमान रूप से है। पर्वतीय, मरुस्थलीय, वनीय क्षेत्रों की अपेक्षा समतल उपजाऊ मैदानों में खनिज संपदा वाले क्षेत्र औद्योगिक एवं नगरीय क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात को मिलाकर देश की कुल जनसंख्या का लगभग 76% भाग निवास करती है। ये जो राज्य हैं, 8-9 राज्य हैं, इन राज्यों में टोटल देश की जनसंख्या का 76% जनसंख्या निवास करती है। 1 नंबर में उत्तर प्रदेश, 2 नंबर में महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो बिहार, चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल है, 5वें स्थान पर मध्य प्रदेश, 6ठे स्थान पर तमिलनाडु, 7वें स्थान पर राजस्थान, 8वें स्थान पर कर्नाटक, 9वें स्थान पर गुजरात और 10वें स्थान पर आंध्र प्रदेश है। इसका हम लोग डाटा देख चुके हैं, कितनी जनसंख्या है यहाँ भी प्रदर्शित की गई है। वहीं देखें दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में कुल जनसंख्या का मात्र 1.4% लोग रहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में 0.11% लोग रहते हैं।
उत्तराखंड में 0.87% लोग निवास करते हैं और हिमाचल प्रदेश में 0.57% लोग 2011 की जनगणना के अनुसार निवास करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्य होने पर भी इसकी जनसंख्या कम है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, फिर भी यहाँ पर देश की केवल 5.05% जनसंख्या निवास करती है। मध्य प्रदेश देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, जबकि यहाँ जनसंख्या केवल मात्र 6% निवास करती है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है तथा मध्य प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, जबकि इन राज्यों को मिला दें तो मात्र इन दोनों राज्यों में 11% जनसंख्या निवास करती है। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां देश की कुल जनसंख्या का 16.49% निवास करती है। वहीं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, जहां देश की कुल जनसंख्या का 0.05% अर्थात 6,07,688 लोग निवास करते हैं। केंद्र शासित राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बाद चौथे स्थान पर दिल्ली का आता है, जबकि दिल्ली की जनसंख्या 1,67,53,235 अर्थात 1.38% कुल जनसंख्या का निवास करता है, जो बाकी बचे 8 केंद्र शासित राज्यों के संयुक्त जनसंख्या से भी अधिक है। भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या वितरण जो असमान रूप से पाई जाती है, उसके पीछे कौन कौन से कारक उत्तरदायी है, इसके विषय में जानते हैं। अन्य देशों की भांति भारत में भी जनसंख्या के वितरण काफी असमान रूप से है, जिसके पीछे निम्न महत्वपूर्ण कारक उत्तरदायी हैं। पहला कारक जो है भौतिक कारक। भौतिक कारक उन कारकों को कहा जाता है जो प्रकृति के द्वारा विकसित की जाती है, प्रकृति के द्वारा निर्मित की जाती है। उन कारकों के द्वारा किसी भी क्षेत्र या किसी भी देश की जनसंख्या प्रभावित होती है। भौतिक कारकों में धरातल, जलवायु, मृदा, जल की उपलब्धता प्रमुख है। ये कारक भारत की जनसंख्या के वितरण को काफी प्रभावित करती है। इन्हीं कारकों के कारण भारत के उत्तरी मैदान, डेल्टाओं और तटीय मैदान में जनसंख्या का अनुपात दक्षिण एवं मध्य भारत के राज्यों के आंतरिक जिलों, हिमालय, उत्तर पूर्वी तथा पश्चिमी राज्यों की तुलना में अधिक है। मैदानी क्षेत्रों, डेल्टाई और तटीय मैदानी क्षेत्र में समतल भूभाग होने के कारण इन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। वहीं पर पर्वतीय क्षेत्रों या आंतरिक राज्यों में जनसंख्या कम पाई जाती है, विरल पाई जाती है। परंतु राजस्थान के इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई की सुविधा, झारखंड में खनिजों एवं ऊर्जा संसाधनों की अधिक उपलब्धता, प्रायद्वीप राज्यों में परिवहन जालों के विकास से इन राज्यों में जो पहले से विरल जनसंख्या थे वे अब जनसंख्या के मध्यम से उच्च संकेंद्रण के क्षेत्र में परिवर्तित हो गए हैं। दूसरा जो कारक और महत्वपूर्ण कारक है, इसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारक को शामिल किया जाता है जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। इसमें अस्थायी कृषि का उद्भव और विकास, मानव बस्ती प्रतिरूप, परिवहन जाल तंत्र के विकास, औद्योगिकीकरण, नगरीकरण महत्वपूर्ण है जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। सामान्यतः भारत की नदीय मैदानों और तटीय प्रदेशों में अधिक जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में मानव बस्ती के आरंभिक इतिहास और परिवहन जाल तंत्र के विकास से जनसंख्या का संकेंद्रण उच्च बना हुआ है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, पुणे, अहमदाबाद, जयपुर, जमशेदपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना आदि नगरीय क्षेत्रों में औद्योगिक विकास और नगरीकरण के कारण बड़ी संख्या में ग्रामीण लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। इसके कारण जनसंख्या का उच्च संकेंद्रण पाया जाता है। तो दोस्तों, हम लोग जनसंख्या वितरण, घनत्व वृद्धि और संगठन के तहत निम्न बिंदुओं का अध्ययन किए। भारत और जनसंख्या के बीच संबंध किस प्रकार से है उसके विषय में जाने।
भारत की जनगणना का शुरुआत या जनगणना इतिहास क्या है, इसका भी संक्षिप्त परिचय प्राप्त किए। साथ ही साथ भारत में जनसंख्या का वितरण, आंकड़ों एवं मानचित्र तथा तथ्यों के बीच हम लोग विस्तार पूर्वक से चर्चा किए कि किस प्रकार से भारत की जनसंख्या फैली हुई है, वितरित है, और अंत में देखें कि भारत में जो जनसंख्या फैली हुई है या वितरित है या असमान रूप से पाई जाती है, उसके पीछे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, 2 कारकों के विषय में देखें। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि एवं संगठन के अंतर्गत भारत की जनसंख्या वितरण से संबंधित यह लेक्चर वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें तथा हमारे चैनल भूगोल फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं, जिससे आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और अगर आप लोगों के मन में किसी प्रकार का प्रश्न या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। और भूगोल से संबंधित अन्य विषय बिंदुओं को अगर जानना हो तो हमारे ब्लॉग www.bhugol.net में विजिट कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।